एग्जाम में पास कैसे हूं? मैम आप ऐसी कोई ट्रिक बता दीजिए, ऐसा कोई रामबाण इलाज बता दीजिए, ऐसी कोई गोली बता दीजिए कि बस ये चीजें हम कर लें और हम इंग्लिश के एग्जाम में पास हो जाएं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहूंगी कि अगर लाइफ में छोटा सोचोगे तो शायद छोटा ही अचीव कर पाओगे, बट अगर सपने बड़े रखोगे, ऑल्टो लेने की सोचोगे तो ऑल्टो ही ले पाओगे, बट अगर मर्सिडीज लेने की सोचोगे तो मर्सिडीज ही ले पाओगे। सपने अगर देखोगे ही नहीं तो अचीव तो करना बहुत दूर की बात है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश के एग्जाम में क्या है वो गलतियां जो अक्सर बच्चे करते हैं, क्या करें क्या ना करें, इस मुश्किल का हल आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश के पेपर में जो आपको नहीं करके आनी है वो ये कि अपनी आंसर शीट खाली नहीं छोड़कर आनी है। मैडम ये कैसी बात कर दी, आंसर शीट कौन खाली छोड़कर आता है? मुझे मालूम है, ठीक है, कि बच्चे आंसर शीट खाली छोड़कर आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही है कि ब्लैंक आंसर शीट, ये काम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में स्पेशली होती है स्टेप मार्किंग। क्या होती है बेटा? स्टेप मार्किंग। जी हाँ, हर एक चीज जो आपने एग्जाम में लिखी है ना उसके नंबर मिलते हैं। हाँ, बोर्ड्स वाले कभी भी ये नहीं चाहते कि बच्चा फेल हो, वो चाहते हैं बच्चा पास हो। इसीलिए वो इसी तरीके का पेपर आप लोगों के लिए बनाते हैं कि एक बिलो एवरेज बच्चा, एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर बच्चा, तीनों की मेहनत काम आए। टॉपर बच्चे को ये ना लगे यार कितना हलवा पेपर दे दिया, मैंने तो इतनी सारी मेहनत करी थी और कोई फायदा नहीं हुआ। एवरेज बच्चे को बहुत ज्यादा टफ ना लगे, जितना वो पढ़ के आया है वो अच्छे से उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, और एक बिलो एवरेज बच्चे को भी पास होने तक का मतलब उसके अंदर क्वेश्चंस मिल जाएं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बोर्ड हमें चांस देता है पास होने का, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कोशिश करें। तो उसमें पहली कोशिश ये होगी कि अगर पेपर देख के बहुत ज्यादा पसीने छूट गए हैं तो टेक योर टाइम, टेक इट इजी, अपना थोड़ा सा पसीना पोछो, अपने आप को शांत करो और सबसे पहली चीज ये सोच लो कि यार ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं आता होगा। ठीक है, ब्लैंक आंसर शीट तो मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, कुछ चीजें तो मैं जरूर करके आऊंगा। क्या है वो चीजें? फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम पास है, फेब्रवरी में आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, तो आपको क्या याद है? आपको याद है कि यार किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? एक बार पेपर का फॉर्मेट अगर आप सभी बच्चे जानते होंगे तो एक पेपर का फॉर्मेट आप लोग देखिए। आपका जो मॉडल पेपर आया है, आप उस मॉडल पेपर को देखिए। अनसीन पैसेज आता है, ठीक है आता है। अनसीन पैसेज पे तो हमारा जोर नहीं चलता, पर हम फिर भी पास होने के लिए कैसे अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताई हुई है ये ट्रिक। मैंने आपको बताई हुई है ये ट्रिक। आप कीवर्ड्स ढूंढो क्वेश्चन में से, पैसेज में वो वाले कीवर्ड्स ढूंढो, ठीक है, और वहां से अपना आंसर लिख दो। अगर कुछ नहीं आता है तो वाला केस है ये, अगर आता है तो भी मैंने बताया है कैसे आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। पहली बात। दूसरी बात, लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो? फॉर्मेट होता है, लेटर टू एडिटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। भाई 10 नंबर का सवाल आता है, 10 नंबर का सवाल आता है, और उसमें अगर फॉर्मेट अच्छे से पता है, जो मैंने गिनी चुनी लाइंस आपको बताई हैं कि शुरुआत ऐसे होगी, एंड ऐसे होगा, अगर वो लाइंस भी लिख कर आ जाते हो तो 10 में से 5 नंबर तुम्हारे आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको बताती हूं और भी ऐसी चीजें जो आपको फॉलो करनी होंगी, जो टॉपिक्स आपको मार्क्स दिलाएंगे ही दिलाएंगे। ठीक है, जो तो अटेम्प्ट तो करके ही करके आने। तो ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है, हर एक चीज का आप लोगों को जो वो है मतलब कि मार्क्स जो है वो मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस लिखाएं, क्वेश्चंस नहीं लिखने। जी हाँ, आप प्लीज क्वेश्चंस ही मत लिख कर आ जाना। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, क्वेश्चन डाला, आंसर नंबर 1 डाला और फिर वहां से भी क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वॉज एम हैमिल सैड। मान लो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन मार्क, आंसर बच्चा लिखने लगा, आंसर में भी बच्चे ने यही लिख दिया, व्हाई वॉज एम हैमिल सैड। अरे भाई क्या नहीं, ये वाला काम मत करना, प्लीज ये वाला काम मत करना। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
आंसर शीट ब्लैंक नहीं छोड़ के आनी है। दूसरी चीज, क्वेश्चन आंसर वही के वही नहीं छाप के आने। तीसरा, एक मैंने बहुत ज्यादा आजकल देखा, बहुत सारे वीडियोस में देखा, बहुत सारे लोग आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं और बच्चे बहुत भयंकर तरीके से कमेंट कर रहे हैं उसमें कि क्या जुगाड़ बता दिया सर आपने, हमारी तो लाइफ बन गई है। और वो जुगाड़ क्या है? वो जुगाड़ बेटा, आपको दिया गया जो क्वेश्चन पेपर होता है, आपके टीचर्स बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अगर आपको वो लिखने नहीं आ रहे तो आप पैसेज उठा के लिख दो। टीचर्स ये बोल रहे हैं कि आप पैसेज उठाओ, स्टार्टिंग की एक लाइन जो है वो क्वेश्चन में से लो और बाकी बीच में से कहीं से पैसेज उठा के लिख दो। मतलब क्या? नहीं, ये वाले काम नहीं करने हैं ना प्लीज। इतना भी टीचर पागल नहीं होता बोर्ड्स एग्जाम वाला कि वो इस तरीके से आपकी कॉपी चेक करेगा कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप पैसेज लिख के बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, जल्दी जल्दी कॉपीज चेक होती हैं, हाँ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बट ध्यान दिया तो जाता ही है ना। इस तरीके से नहीं होता है। तो प्लीज ये वाला काम भी आपको एग्जाम में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है मैम। यहां तक तो आपने हमें 2 से 3 बातें बता दी। अच्छा, एक चीज और बच्चे करते हैं, कसमें दे आते हैं, सर आपको आपकी मम्मी की कसम मुझे पास कर दो, सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, सर अगर मैं पास नहीं हुआ तो पापा बहुत ज्यादा मारेंगे, सर मैं 500 रुपए इसमें लगा रहा हूं, सर आप प्लीज मुझे पास कर दीजिए। सबसे बड़ी मिस्टेक है गाने लिख कर आना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, कि पहली लाइन लिख दी, बीच में गाने लिख दिए। चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा, वाह, गाने लिख रहे हैं, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। बेटा तड़प आ जाएगी निकल के पेपर में, जब नंबर देखोगे टीचर तड़पा देगा 2 मिनट में। तो तड़पना ना पड़े उसके लिए ध्यान रखो, ये वाली गालियां, गाने, बुरे शब्द, ओम शांति शांति ओम, समझ रहे हो, ठीक है। वो पैसेज से उठा के आंसर के अंदर लिखना, बेटा ये वाले काम मत करना। और भी तरीके हैं पास होने के, मैं बता देती हूं अभी, वो अगर अपना लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इन चीजों पर रिलाई करके मत जाना मेरे बच्चे, प्लीज मत जाना, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन पे भी बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो आएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा सेटिंग नहीं बैठ रहा है किस तरीके से वो वीडियो बनाऊं मैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी मैं घर से क्लास ले रही हूँ। एंड यस, सबसे पहली चीज अगर आप अभी से ध्यान देना शुरू करेंगे, सबसे पहली चीज जो अभी से आपको करनी है वो क्या है, सोशल मीडिया को निकाल फेंको, प्लीज निकाल दो अपनी लाइफ से, अभी की अभी निकाल दो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी है आपकी लाइफ में, प्लीज उससे दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। इंस्टाग्राम को अभी आप साइड कर दो। कई बच्चे बोलेंगे मैम हमारे पास इंस्टाग्राम है ही नहीं, कोई और सोशल मीडिया है आपके पास, उससे भी दूर हो जाओ। सबसे पहला स्टेप ये करेंगे। दूसरा स्टेप, अभी से अगर पास होना है तो मैं वही चीज बता रही हूं, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 4 साल के, पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स, जितने सेट मिले तुम्हें, जितने भी सेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड वी, जो भी सेट मिल रहा है तुम्हें, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाने। अच्छा, अब प्रीवियस ईयर पेपर केवल अनसीन पैसेज में काम आएगा, राइटिंग में काम आएगा, ग्रामर में काम आएगा, क्योंकि लिटरेचर का हमारा बदल चुका है सिलेबस। जिन बोर्ड्स में सिलेबस नहीं बदला है, जिन बोर्ड्स में सिलेबस सेम है, आप लोग पूरा पेपर फॉलो कर सकते हैं। बट जिन बोर्ड्स में सिलेबस सेम नहीं है, पिछली बार 30% आया था यूपी बोर्ड में, जैसे अब की बार कंप्लीट सिलेबस आ रहा है, और उससे पहले तो बुक्स ही अलग थी, राइट। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आप लिटरेचर वाले तो लास्ट ईयर के ही फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आपको लग रहा है नहीं यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ही मेरा इतना ज्यादा काम हो रखा है कि मैं इंग्लिश को किस तरीके से अभी करूंगा, तो प्लीज पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उसके बाद जो भी मैं क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मैंने कई वीडियो ऐसी डाली हुई है कि ये जैसे अभी मैंने 7 दिन 700 सवाल की जो सीरीज करवाई थी, उसके अंदर मैंने बनाई थी कंप्लीट फ्लैमिंगो की, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, टॉप 10 सवाल आपकी पूरी लिटरेचर के मैंने बनाए हुए हैं, जितने भी ग्रामर के सवाल मैंने 7 दिन 700 सवाल वाली सीरीज में करवाए थे, वो सारे सवाल। बेटा हर
एक सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने क्लास में करवाए हुए हैं आप लोगों को, वो करके चले जाओ, वो करके चले जाओ। मैं गारंटी दे रही हूं, आप पास नहीं, आपके बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी नहीं है अभी भी। और अब क्योंकि अक्टूबर मिड आ गया, अब बच्चों के पास पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने का, पूरा पूरा सिलेबस पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, तो अब मेन फोकस आपका इसी पे होना चाहिए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो। ठीक है, आपके वहां पर जो भी है अवतार वगैरह के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं आजकल, ठीक है, वो ले लो, बढ़िया है। हाँ, बट थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मैंने देखा है उन बुक्स के अंदर आंसर्स में थोड़ी गलतियां हैं, ग्रामर के आंसर्स में थोड़ी सी गलतियां हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़े आंसर्स देख लें इधर उधर से कि आंसर सही है या गलत है, या अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा लें। क्वेश्चंस आपको वहां से खूब सारे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन बैंक। अभी से प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। ठीक है, अब वन शॉट वीडियोस का यही बेस्ट टाइम है। वन शॉट वीडियोस सारे टॉपिक्स की, मैंने अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे करना उसके वन शॉट वीडियो बनाए हुए हैं। लेटर राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट बताया हुआ है मैंने, उस प्रॉपर फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल फॉलो करेंगे। मैंने 80% आपको उस फॉर्मेट में बता दिया। 10 नंबर का मान लो सवाल आता है, 10 नंबर का लेटर राइटिंग का सवाल आता है, उसके फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। स्टार्टिंग में रिसीवर एड्रेस, ये वो जो भी है, उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग की मैंने आपको लाइंस बताई हुई है, बिल्कुल कंप्लीट बताया हुआ है, एक एक लाइन बताई हुई है मैंने कि ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। उसमें बस बीच में 2-3 लाइन आपको खुद ऐड करनी है, तो इतना तो करके आ सकते हो। वो 2-3 लाइन ऐड नहीं हो रही है तो जितना मैंने बताया है उतना तो करके आना है, कि ऊपर रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट, जो भी चीजें होती हैं ये तो क्वेश्चन में मिल जाती हैं, ये लिख के आनी है। दूसरी चीज देखो, जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं। सबसे पहला लेटर राइटिंग वाला, लेटर टू एडिटर का सवाल एग्जाम में आता ही आता है, 10 नंबर का आता है, छोड़कर नहीं आना है। जो फॉर्मेट बताया, जो लाइंस बताई हैं, एज इट इज लिख कर आ जाना। लेटर टू एडिटर 100% अटेम्प्ट करके आना है। दूसरी चीज, अनसीन पैसेज आपको बहुत बढ़िया नंबर दिलाएगा। अनसीन पैसेज 10 से 15 नंबर का आता है आप लोगों के एग्जाम में। मैंने सिंपल आपको चीजें बताई थी कि क्वेश्चन में से कीवर्ड्स देखो, वो कीवर्ड्स आप जाके अपने पैसेज में सर्च करो और वहां से आप आंसर निकाल के लिख दो, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो। बट अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैंने आपको ट्रिक्स बताई है कि कैसे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। क्लास में आंसर्स लिख के भी दिखाए हैं मैंने। ठीक है, तो वो नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट जितना समझ में आ रहा है, जो लाइन समझ में आ रही है, बेशक कॉपी पेस्ट करके आ रहे हो, बट छोड़कर नहीं आना है, खाली नहीं छोड़कर आना है। अनसीन पैसेज 10 से 15 नंबर का पेपर में आप सवाल बिल्कुल ऐसे खाली छोड़ के नहीं आ सकते। ठीक है, तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो छोड़ के ही नहीं आ रहे, जिनकी अभी से प्रैक्टिस करके जानी ही जानी है। ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से आप इन्हें कर लेंगे। ठीक है, अब सिंटेक्स, वॉइस और नरेशन, ये 3 टॉपिक अभी भी समय है, पढ़ लो। करेक्ट दी सेंटेंस वाले में सिंटेक्स से क्वेश्चन आता है, वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से एक क्वेश्चन आता है, और नरेशन से आता ही आता है। वॉइस और नरेशन मैंने 1000 बार पढ़ाया हुआ है, 1000 बार पढ़ाया हुआ है। अगर आप अपना मॉडल पेपर देखोगे, ठीक है, एक तो आता है, दोनों में से करेक्ट करना है एक को, सिंटेक्स में से वो क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। वॉइस में से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में वॉइस का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, वो वाला करके जाओ। तीसरा, नरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। ये 3 टॉपिक अभी भी आप कर सकते हो, प्रॉपरली मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, प्रॉपरली बताया हुआ है, अभी भी समय है। इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके चले जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं आती हूं अपने 4th पॉइंट पर। ये चीज आपको पास करवाएंगी, पूरा सिलेबस अगर आपसे भी कवर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना बेटा। ठीक है, अनसीन पैसेज बता दिया, लेटर टू एडिटर बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ये तीनों चीजें आपको करनी ही है। अब बारी आती है लिटरेचर की। लिटरेचर में सेंट्रल आइडिया पे बेस्ड क्वेश्चन आता है या नहीं आता है? सेंट्रल आइडिया पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैंने 3 इंपॉर्टेंट पोम्स बताई थी आपको,
3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई थी आपको। मेरे चैनल पे एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर मैंने आपको टॉप 10 टॉपिक्स बताए हैं पूरी किताब में से, जो आपको करके ही करके जाने हैं, कि इसमें से लॉन्ग आंसर आता है, इसमें से शॉर्ट आता है, इन तीनों के आपको क्या करने हैं। जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी मैंने बताया था, रोड साइड स्टैंड मैंने बताया था, ठीक है। मैंने कुछ 3 पोम्स देख के बताई थी, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है। उन तीनों में से सवाल आता ही आता है। उन 3 कविताओं को बहुत अच्छे से कर लेना, उनके सेंट्रल आइडियाज को बहुत अच्छे से करके जाना, एग्जाम के लिए याद करके चले जाओ, रट के चले जाओ। पता है यहां से सवाल आएगा तो फिर क्यों छोड़ के जाना है, फिर तो छोड़ना ही नहीं बनता ना हमारा। सेंट्रल आइडिया से मुझे पता है इन तीनों में से एक सवाल बनेगा, मैं करके जाऊंगा यार, 100% करके जाऊंगा मैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। और लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं वहां से लग जाएंगे, ठीक है। कॉपी खाली नहीं छोड़ के आनी है, क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन ही नहीं लिखना है, पैसेज में से उठा के आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, प्लीज ऐसी गलती मत करना। गाने मत लिख कर आना बीच बीच में, और ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई कलर के पेन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, केवल ब्लैक और ब्लू कलर का ही पेन आप यूज करोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये थी आज के पेपर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे लेटर टू एडिटर, अनसीन पैसेज, सिंटेक्स, वॉइस, नैरेशन और सेंट्रल आइडिया। बेटा इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर जाओ, अभी से तैयारी कर लो इन टॉपिक्स की। यहाँ ये वो क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं एग्जाम में, तो जो बच्चे बिल्कुल सोच रहे हैं कि मैं तो पास ही नहीं हो सकता, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस उनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये वाली 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सारे क्लास में करवाए हुए, 1 शॉट वीडियोस सभी की, शॉर्ट आंसर टाइप इजीली निकल जाएगा अगर मेरी 1 शॉट वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो, सारे चैप्टर्स की और सारे टॉपिक्स की, फायदा होगा आपको, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इंग्लिश को लेकर चल सकते हैं। बाकी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी, मैं गेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करवाई रही हूँ, और भी क्वेश्चंस मैं लगातार आपको सॉल्व करवाती रहूंगी, तो प्लीज उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं किया है तो इन चीजों से शुरुआत कीजिए, और सोशल मीडिया को प्लीज अपनी लाइफ से अभी के लिए खत्म कर दो, ओके। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज सपोर्ट करते रहिए, एंड मैं इसी तरीके से पूरे दिल से आप लोगों के लिए मेहनत करती रहूंगी, क्लासेस लाती रहूंगी। एग्जाम का टाइम है मुझे पता है, और मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली, तो मैं आपसे भी उसी साथ की उम्मीद करती हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।